नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच की विधायी प्रक्रिया की तुलना। तो जैसा कि हम संसद की विधायी प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं, हमने राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया को भी पढ़ा। हमने ये देखा कि साधारण विधेयक और धन विधेयक के संबंध में संसद की शक्तियाँ क्या हैं और राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ क्या हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों में तुलना जानना ज़रूरी है। सामान्यतः कंपटीशन के साथ साथ ये आपके मेन कोर्स में भी आता है। अक्सर इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी एवं अन्य विद्यार्थियों को संसद की विधायी प्रक्रिया की तुलना और राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया की तुलना को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए संसद एवं राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया की तुलनाओं को जानें। तो राज्य विधानमंडल और संसद के बीच की विधायी प्रक्रिया की तुलनाओं को अगर हम देखें तो साधारण विधेयक के संबंध में हम तुलना देख सकते हैं कि संसद क्या करती है, और राज्य विधानमंडल के संबंध में भी हम तुलनाएं देख सकते हैं कि वो क्या करती है। तो अगर हम राज्य विधानमंडल और संसद के बीच की विधायी प्रक्रिया की तुलना को देखें तो पहली तुलना है साधारण विधेयक के संबंध में। तो आप देखिए कि साधारण विधेयक के संबंध में संसद किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पुरस्कृत किया जा सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल में भी साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, अगर दो विधानमंडल के सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो किसी भी सदन में पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरह से किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल की भी यह स्थिति है। किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक का पहले राज्य सदन में, दूसरे और तीसरे में पाठन से गुजरता है, और राज्य विधानमंडल में भी साधारण विधेयक पहले, दूसरे और तीसरे पाठन में गुजरता है। जहाँ तक साधारण विधेयक का संबंध है, संसद के लिए तब भी पारित माना जाता है जब संसद के दोनों सदनों की संशोधन के बिना सहमति हो। राज्य विधानमंडल में भी यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की चाहे संशोधन करके या बिना संशोधन के सहमति हो। जब कभी साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध होता है, तब संसद में दूसरा सदन पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे, तो पहले सदन को यदि स्वीकार नहीं हो तो वो 6 माह तक उसे पारित नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था है। इसका अर्थ है जब कभी संसद में साधारण विधेयक के संबंध में होगा तो आपको ये समझना चाहिए गतिरोध कब होता है। गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन पहले वाले सदन के पारित किए गए विधेयक को या तो अस्वीकार कर दे या फिर ऐसा संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, और उसे 6 माह तक पारित करने के लिए अपने पास रोके रखे। अगर हम राज्य विधानमंडल के बीच देखें तो वहाँ गतिरोध कब होता है। दोनों सदनों के बीच तब गतिरोध होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या ऐसा संशोधन प्रस्तावित करे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर क्या है, एक 6 महीने का अंतर है और एक जगह 3 महीने का अंतर है। इसका मतलब संसद में दूसरा सदन 6 माह तक अगर उस विधेयक को रोके रखे तो गतिरोध माना जाएगा, और राज्य विधानमंडल में अगर 3 माह तक उस विधेयक को पारित न करे तो उसे गतिरोध माना जाएगा। संबंधित किसी भी विधेयक के गतिरोध के निपटारे के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है। लेकिन राज्य विधानमंडल में अगर गतिरोध हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। तो इस प्रकार
हम देखते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में तुलना क्या है, और इसी तरह से हमने देखा कि दो मुख्य अंतर हमें यहाँ नज़र आते हैं। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 का अंतर आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अनुसार जब कभी गतिरोध होगा तो दूसरा सदन उसे संसद में 6 महीने तक रोक सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल में दूसरा सदन 3 महीने तक रोक सकता है। इसी तरह से संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद में बुलाई जा सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक और अंतर है कि लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता अगर लोकसभा ने फिर से विधेयक पारित कर दिया हो तो अभिभावी हो। दूसरी स्थिति भी है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध का समाधान एक संयुक्त बैठक से हो सकता है। जहाँ तक राज्य विधानमंडल का सवाल है तो विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित करके परिषद को भेजा जाएगा तो परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर कहे तो 1 माह तक इसे पारित न करे तो उसी रूप में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माह तक विधान परिषद पारित नहीं कर रही तो फिर वह उसी रूप में पारित माना जाएगा जैसा इसे विधानसभा ने पारित किया है। ये महत्वपूर्ण अंतर है पॉइंट नंबर 7, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। 8वीं बात यह है कि किसी विधेयक पर गतिरोध का समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल के अनुसार दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा स्वीकार कर दे तो ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संसद और राज्य विधानमंडल की तुलनाओं को हमने देखा। आइए हम जानते हैं कि धन विधेयक के बारे में क्या स्थिति है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित हो सकता है तो आपका उत्तर होना चाहिए लोकसभा में। इसी तरह से जहाँ तक राज्य विधानमंडल का सवाल है तो धन विधेयक केवल विधानसभा में पुरस्थापित हो सकता है, न कि विधान परिषद में। हम केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही धन विधेयक को पुरस्थापित किया जा सकता है। राज्यों में राज्यपाल की संस्तुति के बाद धन विधेयक को पुरस्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पुरस्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा, जबकि राज्य विधानमंडल में एक मंत्री द्वारा पुरस्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। तो इसका मतलब दोनों ही जगह, चाहे संसद हो या राज्य विधानमंडल, दोनों ही जगह धन विधेयक को पुरस्थापित करने का एक ही तरीका है, वो है मंत्री द्वारा प्रस्तुत करना। हमें राज्यसभा द्वारा संशोधित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। केवल लोकसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इसे लौटाना होता है। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। आइए देखते हैं राज्य विधानमंडल में क्या स्थिति है। तो राज्य विधानमंडल यानी राज्यों की राज्यसभा क्या हुई? विधान परिषद, एक तरह से राज्यसभा। तो विधान परिषद द्वारा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के अंदर 14 दिन के भीतर लौटा लेना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दूसरी ओर विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को अस्वीकार कर लेती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान दिया जाता है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित यदि लोकसभा किसी सिफारिश को
14 दिन के भीतर न लौटाए तो इसे पारित माना जाएगा। संविधान में दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी हो। यदि राज्यसभा सहमत न हो तो लोकसभा द्वारा विधेयक पारित माना जाता है। नवा पॉइंट है, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध धन विधेयक के संबंध में नहीं है ताकि विधान परिषद पर विधानसभा की अभिभावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत न हो तो विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धन विधेयक के संबंध में चाहे राज्यसभा हो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर विधान परिषद हो, दोनों के पास ही अपेक्षाकृत कम शक्तियां हैं। तो मूल्यांकन के रूप में हम देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल और संसद के बीच जो भी प्रक्रिया है उसकी तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद एवं राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। संसद की शक्तियां धन विधेयक के संबंध में और राज्य विधानमंडल की शक्तियां धन विधेयक के संबंध में दोनों ही स्तरों पर राज्यसभा की शक्तियां संसद के स्तर पर कम है और विधान परिषद की शक्तियां विधानमंडल के स्तर पर कम है। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में दोनों की विधायी प्रक्रिया की तुलना की। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। स्पेशली 6 महीने और 3 महीने का जो एक प्रावधान था उसे देखिए। साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक वाला जो प्रावधान है उसे भी देखिए और धन विधेयक के संबंध में भी तुलनात्मक शक्ति को देखिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक है और आप इसे तैयार कीजिए। कोई दिक्कत आए तो हम मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।